पुण्य और पाप। कांचन देश के राजा धीर सिंह के आस्थान की नर्तकी थी वसंत मालिनी। यदि उसका जन्म साधारण परिवार में हुआ, परंतु बचपन से ही नृत्य के प्रति वह विशेष रुचि दिखाती हुई आई और सुप्रसिद्ध नर्तकी बन गई और खूब नाम कमाया। राजा ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसे आस्थान नर्तकी के पद पर नियुक्त किया। उसके नृत्य विन्यासों और असाधारण रूप भंगिमाओं को देखते हुए सबके सब मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उस साल महारानी यामिनी देवी के जन्मदिन के अवसर पर राजधानी में बड़े पैमाने पर उत्सव मनाए जा रहे थे। उस शुभ अवसर पर प्रजा के समक्ष वसंत मालिनी का आदर सत्कार करने का निर्णय राजा धीर सिंह ने लिया, परंतु राजा का यह निर्णय अन्य कलाकारों को और पंडितों को ठीक नहीं लगा। उन्हें जो गौरव नहीं मिला वह एक राजनर्तकी को मिले, यह उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। वे इस विषय को लेकर अंदर ही अंदर खुड़ रहे थे। मौका मिलने पर उसका अपमान करने और उसे नीचा दिखाने के लिए वे तैयार बैठे थे। उस दिन की शाम को महारानी का जन्मदिनोत्सव मनाया जाने वाला था। वसंत मालिनी सजाए गए मंच पर बड़े ही विनय के साथ एक कोने में बैठी हुई थी। राजा तीर सिंह ने मूल्यवान भेंटें प्रदान करके उसका सत्कार किया और उसके नृत्यों की प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए कहा, हमारी वसंत मालिनी किसी अप्सरा से कम नहीं है। उसका अद्भुत नृत्य कितनी ही प्रशंसनीय है। ऐसी अद्भुत नर्तकियाँ बहुत ही कम होती है। उसका हमारे आस्थान में होना हमारा सौभाग्य है। उसके अद्भुत नृत्य को देखने का भाग्य देवताओं को भी नहीं मिला। उपस्थित प्रजा ने तालियां बजाते हुए अपना हर्ष व्यक्त किया, पर राजा से थोड़ी ही दूर पर बैठे एक पंडित ने उठकर कहा, महाराज क्षमा करें, आप अपूर्व कला पोषक हैं। कलाकारों का आदर करने में आपकी बराबरी करने की क्षमता किसी और में ही नहीं। वसंत मालिनी एक सामान्य परिवार से आई हुई कन्या है, किंतु आपने उसे आस्थान नर्तकी बनाया, जो आपकी उदारता का ज्वलंत उदाहरण है। परंतु इसका ये मतलब नहीं कि आप उसकी तुलना अप्सराओं से करें। आपने ऐसे करके देवताओं का अपमान किया। मैंने जो कहा उसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। इसके दूसरे ही क्षण एक नृत्य कलाकार उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, मैंने अनेक नर्तकियों की नृत्य प्रतिभा देखी। वसंत मालिनी के नृत्य में स्वाभाविकता कम है और दिखावा अधिक। उसके नृत्य को देखते हुए आप ही आप हंसी फूट पड़ती है। यह दुर्भाग्य की बात है कि महाराज अपने हाथों उसका सम्मान कर रहे हैं। हमारे राज्य ने जो पाप किया उसका यह फल है। वही बैठे आस्थान विदूषक गंगाधर शाखी ने उठकर कहा, महाप्रभु, हमारे राज्य ने जो पुण्य पाप किए इसके बारे में मैं नहीं जानता, पर इतना अवश्य जानता हूँ कि आस्थान नर्तकी वसंत मालिनी ने पुण्य पाप दोनों किए। विदूषक की बातों ने महाराज में कुतूहल जगाया। उसने विदूषक से कहा, ये लोग तो इसे पाप कह रहे हैं, अपमान मान रहे हैं, परंतु आपका कहना है कि हमारी नर्तकी ने पाप पुण्य दोनों किए। यह कैसे संभव है? कृपया इस पर प्रकाश डालिए। विदूषक ने कहा, आप श्रेष्ठ कला पोषक हैं। आपके राज्य में उसका जन्म लेना उसका किया पुण्य है। इसी कारण आप आज इस विराट सभा में उसका सत्कार कर रहे हैं। परंतु किसी जन्म में उसने पाप किया होगा और वह पाप अब उसका पीछा कर रहा है। महाराज ने विदूषक से कहा कि वह इस विशद रूप से समझाए और संदेहों को दूर करे।
साथी कलाकारों को जो आदर सम्मान प्राप्त हो रहा है, उसे देखते हुए अन्य कलाकार ईर्ष्य के मारे जल रहा है। ऐसे लोगों के सम्मुख वसंत मालिनी को नाचना पड़ रहा है। यह उसका किया गया पाप है, विदूषक ने गंभीर स्वर में बताया। इसके पहले जिन जिन लोगों ने वसंत मालिनी की समालोचना की और उसके नृत्य को दिखावटी बताया, उन्होंने शर्म के मारे सिर झुका लिया। तब राजा ने कहा, ऐसे चांद की सुंदरता का आनंद कोई नहीं ले सकता जो चांदनी को नहीं फैलाता। उसी प्रकार साथी मानव में जो अच्छाई है, शक्ति सामर्थ्य है, उसका जो आदर नहीं करता, उनका पांडित्य निष्प्रयोजन है। ऐसे लोगों के व्यक्तित्व में वह काला धब्बा है। मुझे इस बात का दुख हो रही है कि ऐसे लोग मेरे आस्थान में मौजूद हैं। अपनी वाक्पटुता के बल पर जिन ईर्ष्यालु लोगों की असलियत का पर्दाफाश विदूषक ने किया, उसका सत्कार वसंत मालिनी के हाथों किया गया। जनता ने आनंद भरित होकर जोर से तालियां बजाई। धन्यवाद।